चलिए हम लोग आ जाते हैं हमारे सिविल वाले लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे डोर कैसे बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है स्टैंडर्ड डोर साइज, जो कि इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से डोर रहेंगे। अब ये डोर की साइज दी गई है, डोर नेम दिया है। डी मतलब मेन डोर रहेगा हमारा, D1 यानी कि ऑल इंटरनल डोर्स, D2 यानी कि टॉयलेट डोर्स, और उसकी साइजेस यहाँ दी गई है 1, 0.90, 0.75, और वही हम लोग ऑटोकैड में करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ से एक लाइन यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए मैं कीबोर्ड पे ऑफसेट ले लेता हूँ 1 मीटर का मेन डोर, और इसको ट्रिम कर देता हूँ। आफ्टर दैट मुझे ये भी डोर यहाँ पे बना लेना है, और इसकी भी ऑफसेट देनी है 0.90 की। ठीक है, TR डबल स्पेस से ट्रिम कर देना है। अब यहाँ पे ओपन रहेगा तो यहाँ पे लाइन देते हुए यहाँ पे ओपन ले लेते हैं। यहाँ पे भी वॉल है, और यहाँ पे भी हमारी वॉल दी गई है ड्राइंग में, और यहाँ पे भी वॉल दी गई है। अगर इसको ट्रिम ही करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पहले ऑफसेट कर दीजिए, और यहाँ पे TR डबल स्पेस से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ से ऑफसेट आ रही है 0.75 की, जो कि TR डबल स्पेस से ट्रिम होगा। हम लोग ने यहाँ टॉयलेट की डोर कितनी ली है, 0.75 का। चलिए अब देखिए यहाँ पे डोर दिखाने के 2-3 तरीके हमारे पास मौजूद है, जो जिसमें पहला बेसिक तरीका होता है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली कंट्रोल 3 दबा दीजिए, 3 ओनली, जो कि W और E के ऊपर है। तो यहाँ से देखो डोर आ जाएगा। आप इस डोर को ले सकते हो, यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे, और इसको यहाँ लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ मूव टूल से, और यहाँ पे ये डोर यहाँ पे लगा देता हूँ, आ गया डोर। इस डोर को आपको रोट करना है तो आप एक फ्लिप भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे से है, तो ये डोर लग जाता है। तो आपको इस तरीके से भी डोर लगा सकते हो। इसकी साइज़ कितने 90 डिग्री में आपको ओपन रखना है तो वो भी रख सकते हो। तो यहाँ से देखिए आपका डोर ये एक्टिव हो जाता है। कहाँ से, ये जो डायलॉग बॉक्स कहाँ से आता है, कीबोर्ड पे कंट्रोल 3 दबाएंगे, E के ऊपर, W के ऊपर जो 3 है वहाँ से, और डायरेक्टली आप ये डोर ले सकते हो। यहाँ से कार भी है, ट्री है, ये भी आप यूज करके देखिए। तो मैं ये ज़्यादा करके यूज़ नहीं करता हूँ। और यहाँ से मैं और एक तरीका बताने जा रहा हूँ आपको कि लाइन लेना है बीच में से आपको, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ऑफसेट देना है 0.02 का, ऑफसेट देना है 0.02 का, अप एंड डाउन, और बीच वाली सेगमेंट डिलीट करनी है, जो कि यहाँ से भी एक लाइन जाएगी आपकी ऊपर साइड में, जो कि इसको भी ऑफसेट 0.02 का होगा, और ये लाइन डिलीट होगी। अब यहाँ से मैं एक सर्कल लेता हूँ जो कि यहाँ क्रॉस होके यहाँ से यहाँ तक आएगी। अब यहाँ पे ट्रिम होगा, TR स्पेस करके, ये 2 सेगमेंट के लास्ट में आपको इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो ये भी डोर आप बना सकते हो इस तरीके का, और इसको G स्पेस करके ग्रुप कर सकते हो। लेकिन मैं ये भी तरीका यूज़ नहीं करता हूँ, ना कंट्रोल 3 का भी तरीका यूज करता हूँ। आप ये कर सकते हो कोई भी तरीका। मैं डायरेक्टली एक तरीका यूज करता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉक बनाया हुआ है। जैसे कि मैं कीबोर्ड पे I प्रेस कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे ब्लॉक मिल जाता है। तो ये ब्लॉक डायरेक्टली में डायनामिक डोर और विंडोज़ मिल जाते हैं आपको। यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, और इसमें से सिर्फ इसको मुझे लेना है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक्सप्लोर, और ये डोर को ले लेता हूँ मैं यहाँ से मूव करके, यहाँ से यहाँ तक एक डोर ले लेता हूँ, और बाकी सब मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। है, ये डोर मैंने ले लिया यहाँ पे। अब ये डोर को डायरेक्टली मूव करके आप यहाँ पे रख सकते हो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक रख दिया, आ गया। यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो जिस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ से मैं इसकी स्केल बढ़ा देता हूँ, बढ़ गई स्केल। अब इसको ही CO करके कॉपी कर लेता हूं मैं यहाँ से, इसको भी स्केल कम कर देता हूं यहाँ पे, और रोटेट। देखिए ये डोर भी आ गया। इसकी ही कॉपी कर देंगे CO करके यहाँ से यहाँ तक,
चुका है यहाँ पे। और इसको भी कॉपी कर देंगे, CO करके कॉपी करके कहाँ पे रखना है आपको, यहाँ से कॉपी करना है और कहाँ रख देना है, यहाँ पे। और इसको अंदर खुलेगा ये, तो यहाँ पे फ्लिप कर लेना है। और यहाँ पे भी सेम रख सकते हो आप, इसकी ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, CO करके आ गया। अगर इसकी साइज़ बड़ी हो गई तो यहाँ से एक ऑप्शन भी है, अगर इसको फ्लिप करने के बाद इसकी साइज़ भी कम कर सकते हो आप, है। यहाँ फ्लिप अंदर कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं सेम डोर रखना चाहता हूँ, मैं इसकी अगर साइज़ डोर की कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से कम कर सकता हूँ। अगर मुझे यही डोर यहाँ पे लगाना है तो इसको CO करके कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, एंड देन इसको सिलेक्ट करके रोटेट कर देता हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और इसको अंदर खोलेगा या ओपन होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने डोर के 3 तरीके सीखे हैं। ये पहला तरीका है, ये भी बहुत अच्छा है, इससे भी डोर बना सकते हो। ये दूसरा तरीका है, इससे भी सबसे ज़्यादा मैं डोर बना देता हूँ। और एक तो ब्लॉक बना दीजिए और उसको रोटेट कर करके आप लगा दीजिए। और ब्लॉक कैसे बनाना है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। अब चले बढ़ जाते हैं विंडो की ओर। अब विंडो किस तरीके से बना देते हैं ये हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से आपको सिंपली एक रेक्टेंगुलर लेना है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन कर, यहाँ पे डोर को एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे जाता हूँ जिसकी शॉर्टकट की T स्पेस है, और यहाँ से मैं डोर को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये डोर जो है, जो डोर D है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया कि D यानी कि मेन डोर, D1 यानी कि इंटरनल डोर, D2 यानी कि टॉयलेट डोर, जिसकी साइज़ भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। अब इसको ही CO करके इसकी कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको डबल क्लिक करके ले लेता हूँ D1, सिलेक्ट करके CO और यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसको D2 आ जाएगा, CO करके कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। D2 यानी कि कितने की साइज़ है यहाँ पे बता दी गई है, 0.75 2.10 की साइज़। अब नीचे आ जाते हैं विंडोज़ की तरफ, जो कि यहाँ विंडोज़ 3-4 तरीके की विंडोज़ है, W1, W2, W3, W4 एंड वेंटिलेटर 1, जो कि स्टेयरकेस के लिए यूज़ होगा। W4 किचन के लिए यूज़ होगी, जिसकी साइज़ आपको यहाँ पे प्रीव्यू हो रही होगी, और इसी साइज़ में हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चला जाऊँगा मैं रेक्टेंगुलर को, और यहाँ पे क्लिक करते हुए मैं 1.80 कॉमा और 0.23 ले लेता हूँ। अब इसको लाइन टूल ले लेता हूँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, और इसको ऑफसेट दे देता हूँ 0.02 का। कैसा दे देता हूँ? ऑफसेट 0.02 का, अप साइड एंड डाउन साइड, बीच वाली लाइन आपको डिलीट करनी है। फिर से रेक्टेंगुलर में जाने के लिए REC दबा दीजिए। अगर ये बन चुका है हमारा ये पहला वाला, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, G स्पेस करके ग्रुप बना देंगे और इसको मूव कर देंगे हम लोग। ये अंदर वाला पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे रख देंगे, देखो आ गया। और इसको टेक्स्ट से होते हुए इसको नाम दे देंगे, जिसको बोलेंगे W। और W की क्या वैल्यू है, क्या साइज़ है, यहाँ पे पता चल जाएगी आपको। ये कि मेन विंडोज़ होती है जो कि 1.80 बाय 1.20 की होती है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग रेक्टेंगुलर के लिए REC शॉर्टकट की है 50 कॉमा 0.23, ये साइज़ ले ली मैंने यहाँ पे। और यहाँ से मैं इसके बीच में से एक सेगमेंट ले लेता हूँ और इसको भी ऑफसेट देता हूँ 0.02 का, अप साइड एंड देन डाउन साइड, और बीच वाली सेगमेंट डिलीट। अब इसको भी सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे G करके इसको एंटर कर सकते हो, या ताकि ये ग्रुप हो जाए, और इसको कॉपी कर सकते हो आप। यहाँ से कॉपी कर दो या मूव कर दो, यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और मूव M स्पेस करके ये बीच वाला सेगमेंट और यहाँ पे जाके रख दीजिए। यही आपको CO करने के बाद ये नीचे वाला जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से जाके ये मिड पॉइंट पे आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इसको ही कॉपी कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको लिखेंगे हम लोग W1, जो कि इसकी ही कॉपी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बनाएंगे W4। तो W4 और W1 की साइज़ आपको सेम मिलेगी। देखिए ये है W1
जो कि 1.50 है टॉप व्यू से, और W4 1.50 है, लेकिन हाइट में थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि 0.75 हाइट में है। तो हम लोग टॉप में काम कर रहे हैं तो हाइट का कुछ मसला ही नहीं रहेगा इसमें। आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हो और यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए, अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा वो यही विंडोज़ हम लोग यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको रोटेट करने के लिए आप रोटेट पे क्लिक भी कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड पे सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट एंड RO और रोटेट है, आप F8 कर दोगे तो 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। M स्पेस करके ये आपको यहाँ रख देना है। आप कहीं कहाँ पे भी रख सकते हो, जहाँ पे आपकी मर्जी हो वहाँ रख दीजिए, मैं यहाँ रख देता हूँ। अब जो नेक्स्ट रहेगा वो विंडोज़ रहेगी यहाँ पे, जो कि W2 की रहेगी। REC कर देता हूँ, जो कि इस तरीके से लूँगा मैं, यहाँ पे यहाँ रखनी है। तो यहाँ लेता हूँ 1.20 कॉमा 0.23 और इसमें से ले लेता हूँ लाइंस और इसको कर देता हूँ ऑफसेट 0.02 अप एंड डाउन, और बीच वाला सेगमेंट कर देता हूँ 0। सिलेक्ट करके G स्पेस करके ग्रुप RO करके रोटेट कर देता हूँ, और इसको सिलेक्ट करते हुए मैं मूव कर देता हूँ यहाँ से लेके F8 करके यहाँ तक। आप कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हो, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अब थोड़ा ऊपर नीचे जो भी आपकी साइज़ हो, फिर साइज़ डिफाइन नहीं करनी है, हमें वर्क आना चाहिए। अब यहाँ पे 0.90 के दो विंडोज़ हैं, 0.90 कॉमा और 0.23। यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ, ऑफसेट लेके 0.002, देन अप एंड देन डाउन, बीच में से डिलीट, और यहाँ सिलेक्ट करते हुए G स्पेस कर देता हूँ और इसको RO करके रोटेट कर देता हूँ मैं। चलिए, अब इसको मूव कर देता हूँ यहाँ से। अब जहाँ पे भी आप लगाना चाहिए वहाँ पे आप लगा दीजिए, लेकिन याद रहे कोई पॉइंट सिलेक्ट होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप ये लगा सकते हो। अगर पॉइंट आपके नहीं दिख रहे तो ओ यस कर दीजिए और यहाँ पे ऑल पॉइंट आपको दिखने लग जाएंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे आप मूव करके यहाँ पे ऐसा रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप M स्पेस करके मूव भी करना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ से 0.60 का मूव करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे कैसा करता हूँ फिर से बता देना चाहूँगा मैं, यहाँ पे M स्पेस और F8 कर दीजिए और कितना 0.60, ताकि यहाँ की जो डायमेंशन है वो कितनी आ जाए हमारे 0.60। ये देखिए इसके बीच में 0.60 की हमारी डायमेंशन मौजूदा आ चुकी है। अब इसको ही हम लोग कॉपी कर देंगे और इसका जो ये पॉइंट है इससे ये सेंटर पॉइंट में लाके हम लोग यहाँ पे एक्टिव कर देंगे। इस तरीके से हम लोग ने ये प्लान बना दिया है। अब इसका अगर नाम देना है तो किस तरीके से देंगे, इसको ही सिलेक्ट कर देंगे, CO करके यही हम लोग F8 करते हुए यहाँ रख देंगे और इसको नाम दे देंगे W2। वेरी गुड, CO स्पेस और यहाँ से यहाँ तक, और इसको नाम दे देंगे W3 और इसको ही कॉपी करके हम लोग रख देंगे यहाँ पे W3 और W1 को कॉपी करके रख देंगे यहाँ पे। अब चले आते हैं हमारे वेंटिलेटर की ओर। हम लोग यहाँ पे 0.75 कॉमा 0.23, सॉरी यहाँ पे तो हमारे वेंटिलेटर की साइज़ आई थिंक 0.60 है, तो हम लोग वो लेंगे REC 0.60 कॉमा 0.23। आप सबसे पहले अगर रोटेट करना चाहते हो तो आप रोटेट भी कर सकते हो। आफ्टर दैट इसके अंदर से आप सेगमेंट लोगे और यहाँ पे ऑफसेट देंगे 0.02, डिलीट। फिर से इसको सिलेक्ट करते हुए ग्रुप कर देंगे और यहाँ से मूव करते हुए सेंटर का पॉइंट हम लोग यहाँ पे एक्टिव कर देंगे। फिर से कॉपी करके CO और सेंटर पॉइंट यहाँ पे एक्टिव कर देंगे। इस तरीके से हमारा प्लान बन के आ जाता है और इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं CO एक यहाँ पे, और इसको नाम देंगे V, जिसको वेंटिलेशन हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है वेंटिलेशन हमारा V। ये देखिए WC का यहाँ पे हम लोग कॉपी भी कर चुके हैं। अब ये जो प्लान बन चुका है, अगर इसमें आप लेयर लेना चाहते हो तो लेयर भी ले सकते हो। आप अगर कोई और ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलिए, इसमें अगर लेयर लेना चाहते हो तो लेयर कैसे होगा तो ये भी देखेंगे। कीबोर्ड पे सिंपली LA प्रेस कर देना है, जो कि लेयर के लिए है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी लेयर बनी है तो अच्छी बात है, अगर बनाना है तो आपको यहाँ पे न्यू लेयर करके आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा,
मैनेज द लेयर एंड क्रिएट अ न्यू लेयर। आप एक नई लेयर बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे वॉल की लेयर बना देता हूँ, जो कि वॉल की लेयर हमारी थोड़ी सी कौन से कलर में होगी, 152 के कलर में होगी। ओके, और इसको जो है हम लोग लाइन टाइप कंटिन्यू रखेंगे और लाइन विड्थ लेंगे हम लोग 0.50 का। ओके, या उससे भी कम ले सकते हो। दूसरा मैं यहाँ पे वॉल ले लेता हूँ, मेरी यहाँ पे विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ के लिए कोई कलर ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे विंडोज़ दिया गया है, इसको कोई कलर आपको लेना है तो कोई भी कलर। मैं थोड़ा सा विंडोज़ को एक डार्क ग्रीन ले लेता हूँ। अगर मुझे कोई और कलर लेना है यहाँ पे तो वो भी ले सकता हूँ, कि लाइक मुझे रेड लेना है तो क्लिक करके यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क रेड ले लेते हैं। और इसकी जो पॉइंट है 0.20 ले लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। नेक्स्ट में यहाँ लेना चाहता हूँ डोर, जो कि डोर की साइज़ हमारी जो रहेगी वो येलो रहेगी। अगर आपको दूसरा और कलर देना है, कि लाइक मुझे डार्क ग्रीन देना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर भी दे देता हूँ और इस लाइन को भी 20 ही रख देता हूँ। अगर टेक्स्ट लेना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले सकता हूँ। अगर टेक्स्ट का कलर मुझे कुछ और लेना है यहाँ पे, तो कलर पे चले जाते हैं हम लोग। पहले टेक्स्ट ऑलरेडी है बोलता है यहाँ पे, कहाँ है टेक्स्ट, यहाँ पे है, जो कि रेड कलर में टेक्स्ट है। अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। देखिए टेक्स्ट बना हुआ है, लेकिन उसकी लाइन विड्थ जो है, जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की है, तो हम लोग को यहाँ लाइन विड्थ कितनी देनी है, 0.20 या 25 भी दे सकते हो। अब देखिए जो भी लेयर हम लोग ने बनाए हैं उससे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। सपोज मैं यहाँ टेक्स्ट ले लेता हूँ, जस्ट राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट और आपको सिलेक्ट ऑल सिमिलर, सिलेक्ट सिमिलर पे क्लिक करेंगे तो जितने टेक्स्ट है उतने मौजूदा टेक्स्ट आपको सिलेक्ट हो जाएंगे और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए पूरे टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जाके टेक्स्ट को आप हाइड भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे विंडोज़ लेना है तो सिलेक्ट कर दीजिए विंडोज़ को, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली विंडोज़ पे क्लिक कर दीजिए। कहाँ गया विंडोज़, ये विंडोज़, तो विंडोज़ भी आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर यही विंडोज़ का जो लेयर है इसको लगाना चाहते हो तो कीबोर्ड पे यम ए प्रेस करते हुए यहाँ से आप इसको लगा सकते हो। देखो लग गया विंडोज़, ठीक है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो और यहाँ से इसको हाइड कर दोगे, चला गया विंडोज़। अगर डोर लेना चाहते हो तो सारे डोर आप एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डोर को एक्टिव कर दीजिए। डोर आप चाहे तो मजीद कलर कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैं इतना ही लेना चाहूँगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना क्या है, तो यहाँ डोर भी हाइड कर देने हैं। अब मुझे स्टेयर चाहिए तो यहाँ से देखिए कुछ स्टेयर की लेयर है, नहीं है, तो हमें स्टेयर की लेयर बनानी होगी। अगर आपको बनाना है तो बना दीजिए। मैं सबको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे किस में जाता हूँ, वॉल में चला जाता हूँ। अब ये होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक स्टेयर की लेयर बना देते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे स्टेयर, और जो स्टेयर की स्टेप होगी वो होगी आपकी ब्लू कलर में। ठीक है, बिल्कुल ब्लू कलर में। और आप इसको भी दे सकते हो, लाइक मुझे ये सिलेक्ट कर देना है और ये स्टेयर मुझे एक्टिव कर देना है, थोड़ी ब्लू कलर में आ जाएगी। चलिए अब इन सबको मैं शो कर देता हूं। फिलहाल मैं टेक्स्ट हटा देता हूं इसमें से। चलो अब यहाँ पे जाने के बाद आपको ये शो एंड हाइड का कमांड मिलेगा, जो आपको इस तरीके से ये दिखेगा है। अगर यहाँ से आपको ये ट्रिम करना है तो TR डबल स्पेस करके ये अंदर का ट्रिम भी कर सकते हो आप, देखो ठीक है। अगर रखना है तो रख भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ के कुछ कमांड जो है वो ट्रिम करने हैं, तो मुझे यहाँ पे जाना होगा किस पे, वॉल पे, और यहाँ पे लाइन लेना होगा। अब जो भी लाइन लूँगा तो मैं वॉल के ही ऑब्जेक्ट से यहाँ पे L एंटर करके ले सकता हूँ। देखो यहाँ से मुझे एक वॉल लेनी है, यहाँ से लेनी है, तो देखो ये वॉल मेरी यहाँ पे प्रीव्यू हो जाती है, ठीक है। मैं जहाँ जहाँ विंडोज़ है उसके कॉर्नर पे क्या लेना चाहूँगा, वॉल लेना चाहूँगा। ठीक है, ऐसी पूरी वॉल ले लीजिए आप, है। ये थोड़ा बैंड हो चुका है,
एल एंटर एंड देन वॉल। अब देखिए जो भी आप वॉल लोगे उससे क्या होगा, क्या जैसे कि मैं यहाँ पे विंडोज कट कर देता हूँ और ये वॉल अगर मैं ट्रिम कर देता हूँ तो इससे क्या फायदा होगा मुझे। तो इससे ये फायदा होगा कि जो भी हमारी विंडोज है वो वहाँ पे परफेक्ट बैठेगी, देखो इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसकी जो कलर्स है वो कलर्स थोड़ा सा बढ़ा देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ तो कुछ इस तरीके का। और इस वॉल में अगर मैं कुछ साइज में भी कम कर देता हूँ तो देखो इस तरीके से हमारा ये दिख के आ जाएगा। अगर यहाँ से भी सेम लेना है तो आपको एल एंटर करते हुए वॉल के लेयर पे ही रहना है और यहाँ से ये लाइंस आपकी लेनी है। वॉल एल स्पेस और ये चलिए अब इसको मैं कट कर देता हूँ, विंडो को कट, और यहाँ पे टी आर डबल स्पेस करके इसको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक लाइन मेरी एक्टिव नहीं हुई है। चलिए अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ विंडोज़, तो देखिए हमारा प्लान किस तरीके से दिखेगा। अगर इसी प्लान में अगर हम लोग इसमें हैचेस देना चाहते हैं तो हैचेस कैसे देंगे, यहाँ पे जीरो लेयर पे जाएंगे और कीबोर्ड पे यहाँ पे लेयर के लिए एक लेयर लेंगे जिसको हम लोग हैच बोलेंगे, और ये हैचेस हम लोग इसमें प्रोवाइड करेंगे, जिसका कलर जो होगा जो थोड़ा सा डार्क कलर रहेगा। ओके, और यहाँ पे हैचेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एच एंटर करके हम लोग यहाँ पे हैचेस देंगे वॉल की, एनसीस वॉल, और यहाँ पे हम लोग हैचेस प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेस, अगर पूरी लेयर आप अनहाइड करना चाहते हो तो आप दिखा भी सकते हो, और यहाँ पे शो अगर करना है या प्रिंट शो हाइड करना है तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हो। कहाँ से, ये शो हाइड से। ठीक है, अगर इसको प्रिंट लेना है आपको तो किस तरीके से लेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल पी दबाना है और यहाँ से लेना है आपको एक्सपीएस डॉक्यूमेंट या पीडीएफ डॉक्यूमेंट। मैं एक्सपीएस डॉक्यूमेंट लूँगा और यहाँ से इसको प्रिंट कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और A4 में इसको प्रिंट कर देता हूँ, विंडोज़ में चला जाता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से सेंटर में लेके प्रीव्यू कर लेता हूँ, तो इस तरीके की ये ड्राइंग्स मेरी प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये प्रिंट भी हो जाएगी। जैसे कि मैं म्यूजिक में जाता हूँ और यहाँ से इसको प्रिंट प्लान लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर जैसे आप म्यूजिक पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए प्लान दिख रहा है आपको और ये प्रिंट किया हुआ दिख रहा है, देखो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये प्लान बना सकते हो और इस तरीके से आप प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर इसका फ्रंट एलिवेशन निकालना है तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे कि इस तरीके का फ्रंट, इस तरीके की ड्राइंग का फ्रंट एलिवेशन किस तरीके से निकालते हैं।